हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है जादुई गांव। यह एक जादुई कहानी है। इस कहानी को पूरा सुने। अगर कहानी पसंद आए तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। एक बार की बात है, रामपुर गांव में चंदन नाम का एक दुकानदार रहा करता था। उसकी दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। वह रोजाना अपनी दुकान खोलकर बैठता, परंतु उसके दुकान से एक भी कपड़े नहीं बिकते। रोज की तरह दुकान बंद करके वह घर पहुंचता है। चंदन जब अगले दिन अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने आवाज लगाई, हर माल 100 रुपए का, हर माल 100 रुपए का ले लो, भारी लूट मची है। आदमी, अरे भाई क्या हुआ, उदास काहे हो? सुबह से कुछ बिका नहीं क्या? चंदन, क्या बताओ भाई, कुछ भी नहीं बिका। सुबह से बस सब आ रहे हैं और देख के चले जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि इस महंगाई में गुजारा कैसे करें। आदमी, अरे भाई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखो अपना। घर आने के बाद, चंदन, नहीं अम्मा, आज भी कुछ नहीं बिका। बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ बिकता ही नहीं है। तभी अचानक चंदन का बेटा लड्डू दौड़ता हुआ आता है और गिर जाता है। चंदन उसे उठता है। चंदन, बेटा लड्डू, तुम दौड़ क्यों रहे थे? क्या हुआ? लड्डू, पापा, आप मेरे लिए किताब लाने वाले थे। आप लाए वो किताब? कल गुरुजी उसी किताब में से पढ़ाने वाले हैं। चंदन, बेटा, मैं गया था लेने पर दुकान बंद थी, इसलिए मैं ला नहीं पाया। लड्डू, पापा, पूजा दीदी के पापा ने तो थोड़ी देर पहले ही उन्हें लाकर दी है। चंदन, बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि कल तुम्हारी किताबें ले आऊं। सुनो, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जो तुमने बचाया हो? कल लड्डू के लिए किताबें लानी है। कुछ दिनों से कुछ भी बिक्री नहीं हो पा रही है। पत्नी, अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चंदन, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? पत्नी, आप सब्र तो रखो। और हाँ, मेरे पिताजी का संदेश आया है। उन्होंने आपको मेरे गांव बुलाया है। संदेश में लिखा था कि उन्हें आपसे कुछ जरूरी काम है। चंदन, मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं उन तक कैसे जाऊं? पत्नी, जी, मेरे पास पिताजी के दिए हुए कुछ पैसे हैं जिन्हें लेकर आप गांव हो आइए। साथ ही वहां से लड्डू की किताब भी ले आइएगा। वहां यही किताब आधे दाम पर मिल जाएंगी और आपका काम भी हो जाएगा। अब चंदन का दूसरे दिन उस गांव में जाना तय होता है। तभी सब लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही चंदन के निकलने का समय होता है। चंदन, अरे सुनती हो, कहाँ गई? पत्नी, हाँ हाँ आती हूँ। लड्डू, पापा, मेरी किताब, मेरी किताब। चंदन, हाँ बेटा, आज ला दूंगा। पत्नी, आप ध्यान से जाना, मेरे पिताजी से थोड़े बहुत पैसे भी मांग लेना, वो मना नहीं करेंगे। चंदन, कैसी बातें करती हो तुम? कैसा लगेगा कि मदद करने जा रहा हूँ और वहीं से पैसे लेकर आ रहा हूँ? पत्नी, मगर चंदन, ये सब बातें मत करो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। रास्ते में, चंदन, अरे अतुल भैया, जाने के लिए कोई तांगा या बैलगाड़ी नहीं दिख रही। अतुल का बताएं मामा, आजकल रास्ते के डाकू ने लूट मचा रखी है। इसी वजह से खिपौना के रास्ते पर कोई भी सवारी गाड़ी ले जाने को तैयारी नहीं है। चंदन, मन में, यार अभी पैदल निकल जाता हूँ, रास्ते में आराम भी कर लूंगा, तो भी शाम तक पहुँच जाऊंगा। कभी कोई रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाएगी तो उसमें बैठकर गांव तक पहुँच जाऊंगा। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद उसे एक जंगल में एक नदी दिखाई देती है। वह उसमें पानी पीने जाता है। जैसे ही वह पानी पीकर उठता है, वह देखता है कि उसके चारों तरफ डाकू खड़े हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं। डाकू, तुम्हारे पास जो भी हो,
उसे हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चंदन सरदार, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। चंदन बोल ही रहा होता है कि तभी एक डाकू बबलू के सर पर डंडा मारता है, जिसकी वजह से चंदन बेहोश हो जाता है। डाकू उसका सारा सामान चुरा लेते हैं और उसे एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद चंदन को होश आता है और चंदन बहुत जोर जोर से रोने लगता है। चंदन, हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने सबका और तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरा इम्तिहान ले रहा है? चंदन के साथ हुई यह सारी घटना वह पेड़ अपनी आंखों से देख रहा होता। चंदन को रोता हुआ देख पेड़ को दया आ जाती है। पेड़, बेटा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। चंदन घबराते हुए, कौन कौन? पेड़, बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो मैं उसी पेड़ की आत्मा हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब देखा है, मैं तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब जानता हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। चंदन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम किस तरह से मेरी मदद कर सकते हो? तभी पेड़ अपनी जादुई शक्ति से बबलू के सामने से जाता हुआ एक चमकीला रास्ता बना देता है। पेड़, तुम इस रास्ते में आ जाओ। चंदन उस रास्ते में अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है, देखता है कि वहाँ बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग और उल्टी दुनिया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, जैसे कि स्वर्ग। वह अंदर जाता है, आगे जाकर देखता है कि उसके गांव जैसा हूबहू गांव है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह आगे देखता है कि गांव वाले भी हैं। सभी गांव वाले झुंड बनाकर बैठकर बातें कर रहे थे। सभी लोगों ने चंदन को देखा और उनका मुखिया उठकर उससे पूछता है, मुखिया भाई, कौन हो तुम? कहां से आए हो? चंदन, मेरा नाम चंदन है। चंदन उसके साथ हुई घटना को बताता है कि मैं यहाँ ऐसे पहुँचा। मुखिया, अच्छा बेटा, तो ठीक है, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। चंदन, नहीं नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे तो यहाँ पेड़ ने अंदर आने के लिए कहा था, इसलिए मैं यहाँ आया था। मुखिया, जो यहाँ एक बार आ गया तो फिर यहाँ से जा नहीं सकता। मैंने भी कई बार कोशिश की पर वो जादुई जंगल मुझे यहीं ला छोड़ता है। चंदन मेरा भी परिवार है, मुझे उन्हें भी संभालना है। मुखिया, बाहर जाने के लिए तुम्हें जादुई जंगल से जाना होगा। रास्ते में मिलने वाले जिन्न के सवालों का जवाब देना होगा, वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। चंदन, मैं तैयार हूँ। मुखिया चंदन को उसी रास्ते तक छोड़ देता है। मुखिया, यही जंगल पार करके तुम्हें जाना होगा। इतना कहकर मुखिया वापस गांव चला जाता है। चंदन वहां से आगे जाने लगता है। तभी वह किसी चिराग से टकराता है। उस चिराग में से एक बादलनुमा इंसानी आकृति निकलती है, जिसे देख बबलू पीछे हटने लगता है। चंदन मुखिया की बात याद करता है और रुक जाता है। चंदन, जिन्न बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? जिन्न, ये तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ? चंदन, मुझे ये बात मुखिया जी ने बताई है, साथ ही मुझे जंगल से निकलना है। जिन्न, पर मेरी एक शर्त है, कभी तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें वापस जादुई गांव ना भेजकर तुम्हें खा जाऊंगा। चंदन, तुम्हें मुझे तो क्या, सारे गांव वालों को छोड़ना होगा। मंजूर हो तो बता दो, नहीं तो मैं भी इन्हीं गांव वालों के साथ रह लूंगा। जिन्न, अच्छा तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हें इस पहेली का जवाब देना होगा। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया। पानी तो पूरा शुद्ध था, पर पीना कोई पाया। चंदन दोहराते हुए, देखी रात अनोखी वर्षा पर पीना कोई पाया, ये कोई सवाल नहीं हुआ। जिन्न, तुम्ही ने मानी है मेरी शर्त,
चंदन भी जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उसकी जान तो चली ही जाएगी और लोगों के बचने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। पहेली को सोचते हुए चंदन को उसके खेतों की याद आती है। जब वह उसके पिता के साथ खेतों में जाया करता था, वहाँ पूरा खेत और पत्तों पर ओस जमा हुआ करता था, जो कुछ पहेली की लाइन में मेल खा रही थी। चंदन इसका उत्तर है ओस। ओस सिर्फ रात्रि और भोर के समय ही गिरती है। उसकी वजह से खेतों में पानी जमा हो जाता है। ओस का पानी शुद्ध और साफ होता है, पर इसे एकत्र करना बहुत मुश्किल होता है। जिन्ना। दूसरी पहेली, मैं तो जादुई बड़े से बड़ा जहाज बना सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार भी नहीं उड़ सका। मैं हूँ कौन? चंदन पानी का जहाज जो सिर्फ पानी पर तैर सकता है, उड़ नहीं सकता। रहा आपके इसी प्रश्न में दूसरा सवाल, मैं हूँ कौन? इसका जवाब है मनुष्य। वो बड़े से बड़ा जहाज बना तो सकता है, लेकिन खुद कभी नहीं उड़ सकता है। जिन्ना, तुम बहुत तेज दिमाग और बुद्धिमान हो। यदि मेरे आखिरी सवाल का उत्तर दे दिया तो तुम और गांववासी सभी स्वतः ही अपने अपने गांव पहुंच जाओगे। तो सुनो प्रश्न। लाल बुझक्कर बोझ के और ना बोझो कोए, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो हुए। चंदन इसे सुनकर बहुत चकित रह जाता है। उसने लाल बुझक्कर की बहुत ढेर सारी कहानियों पढ़ी और सुनी रहती थी। ये लाइन उसने उसके बेटे लड्डू की किताब से पढ़ी और लड्डू को समझाई भी थी। इसे याद करके वह अपने बेटे के साथ अच्छे दिनों की याद कर मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिसे देख जिन्न भी उसके साथ हुई घटनाओं को देख लेता है। चंदन जिंदगी में कभी किसी के बारे में बिना देखे, बिना जाने कुछ नहीं कहना चाहिए जब तक उस पहलू को आप जान ना लें। आम तौर पर लाल बुझक्कड़ कहते हैं, जो अपनी दुनिया के अलावा बाहरी दुनिया को ना देखते हुए अपने आप को ही सही सिद्ध करता है, अर्थात वो जो सीखने और समझने को तैयार नहीं होता है। चंदन के इतना कहते ही एक तेज रोशनी के साथ एक तेज आवाज आती है। चंदन को तेज रोशनी के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। उसके बाद वह देखता है कि वह उसके गांव के पास खड़ा होता है। उसे सभी के घर दिखाई देते हैं, पर खुद का घर नहीं दिखाई देता। उसके बाद वह देखता है कि वह उसके गांव के पास खड़ा होता है। उसे सभी के घर दिखाई देते हैं, पर खुद का घर नहीं दिखाई देता। वह जहाँ पर खड़ा होता है, वहाँ एक बहुत बड़ा और सुंदर घर होता है। अतुल, चंदन भैया, ये तो भगवान की लीला है। जो भगवान को करना है वो करके ही रहता है। चंदन, ये सब कैसे हुआ? पत्नी, मैंने कहा था ना, सब्र रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। हम सभी लोग रात में सोए हुए थे, तभी कोई जैसे आया और जादू करके चला गया। साथ ही ये चिट्ठी आपके नाम छोड़कर गया है। चंदन, चिट्ठी पढ़ते हुए मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुमने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, सभी के बारे में सोचा, साथ ही सभी को छोड़ने के लिए कहा। इसी उदारता के लिए मैं तुम्हें ये सुख और सुविधा और धन दे रहा हूँ। ध्यान रहे कि जो भी तुम्हारे साथ घटा है वो तुम किसी से ना कहो। यदि तुम किसी को भी कुछ बताते हो तो ये सब तुमसे छिन जाएगा। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।